हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बाबू, कल हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ डिफिनेशंस पढ़े थे। जैसे एपर्चर हुआ था, पोल हुआ था, प्रिंसिपल एक्सिस और ढेर सारे डिफिनेशंस थे। और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल भी बता दिए गए थे थोड़ा बहुत। उसके बाद हमने उसमें बताया था कि अगले दिन बताएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए कुछ रूल देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कि जनरल रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए जनरल रूल क्या है? जनरल रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए जनरल रूल क्या होता है? तो अगर आपको याद आ रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो हमने क्या बताया था कि एक मिरर ले लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा मिरर है भैया? कुछ याद आ रहा है? इसका ऊपर वाला भाग पॉलिश हुआ है, नीचे वाला भाग कैसा है? रिफ्लेक्टेड है। तो ये कौन सा मिरर बनेगा? ये हमारा कॉन्केव मिरर बनेगा, ठीक है। जिसका नीचे वाला भाग क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो, वो कॉन्केव होता है। जिसका नीचे वाला भाग पॉलिश हो, वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। इस पे आपको बताया गया होगा कि ये जो पॉलिश किया हुआ भाग होता है, जितना लंबा चौड़ा इसका डायमीटर होता है, वो क्या कहलाता है? एपर्चर होता है ना। उसके बाद ये भी बताया गया इसका मिड पॉइंट पोल होता है ना। यहाँ और इस गोले के सेंटर से एक लाइन अगर जाती हो तो इसका नाम आपने क्या बताया था बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस। यही नहीं थे? ये कौन आ गए? ये प्रिंसिपल एक्सिस भाई साहब आ गए, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और ढेर सारी डिफिनेशन थी, आपको जरूरत अभी इस समय इतने की। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि बाबू अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई प्रकाश की किरण, कोई रे ऑफ लाइट अगर इसके पैरेलल आती है, हाँ, ये जिस यहाँ सेंटर था और यहाँ पे फोकस था, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये एफ है ना, इसका मिड पॉइंट। हाँ, इतनी चीजों की जरूरत है। क्या? पोल, सेंटर ये और इसका फोकस। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पे इंसिडेंट होती है, हम क्या बोल रहे हैं? रूल नंबर 1 कहता है कि कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, इंसिडेंट होने के बाद ये जहां से गुजरे, ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ये पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर इसके पैरेलल आती है रे ऑफ लाइट, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो यहां से टकराने के बाद देखिए बाबू ये ढाल कैसा दिख रहा है ना। तो जब इस पे कोई चीज मारोगे तो नीचे में आएगा, यहां से इस पे मारोगे तो क्या होगा? थोड़ा ढाल है तो ऊपर उठा देगा हल्का सा, है ना। तो यहां से नीचे आएगा, नीचे ये उस रास्ते से आएगा जिसमें फोकस पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है। जब भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। बात समझ में आई? कहीं से आप गुजार दीजिए, ये पहली वाली जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगी? ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे जानेंगे यहीं से गुजरेगी? अरे हम कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। कहीं से गुजार दीजिए, एक की और ले लीजिए लाइन, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कहां से जाएगी? टकराने के बाद ये यहीं से गुजरेगी। बात समझ में आ रही? देखिए जा रही कि नहीं? अब आप कहोगे सर ये काट नीचे से खींच लीजिए। चलो एक ले लेते हैं नीचे से, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गई,
है मिरर पे, तो यहां से टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रही है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। क्लियर? तो आप एक फिगर ड्रा करिएगा, ये यहां तक रुकिए, तुम तो ढेर बना दिए, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपका एफ था, है ना, और यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दीजिए एक लाइन और इसको यहां से गुजार दीजिए, ये ऐसे निकल जाएगा। एरो लगाइएगा, एरो भूलना नहीं चाहिए। तो ये फिगर आप ड्रा करिए नंबर 1 में, फर्स्ट वाले में ये फिगर आप ड्रा कर दीजिए और उसके बाद हम यहाँ जो लिख रहे हैं इसके बगल में आप लिखिएगा, ठीक है? तो ठीक, हम मिटा देंगे इसको, फिगर बना लीजिएगा इसको। क्या कहें? इफ यदि एनी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट, एनी रे ऑफ लाइट पासिंग इंसिडेंट, लिखिए इंसिडेंट पड़ती है, इंसिडेंट ऑन मिरर, स्फेरिकल मिरर लिखिएगा, स्फेरिकल मिरर कैसे पड़ती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद बाबू क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास, ये पास करेगी थ्रो किससे? थ्रो, यार हाथ क्यों दर्द कर रहा है? चलो, थ्रो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर है? ये पहली वाली जो आप फिगर बनाए उसी बात को लिखा। अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो टकराने के बाद कहां से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, ठीक है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल फोकस से। अब आपके दिमाग में आ रहा हो क्यों ना सर जी एक ऐसी रे ऑफ लाइट लेते हैं जो प्रिंसिपल फोकस से गुजरे, तब वो कहां से जाएगा, है ना? चलिए नंबर 2 डालिए, इसको मिटा देंगे, नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट नंबर 2, अभी आप बोले कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहां से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई चीज गुजर रही है तो कहां से जाएगी, है ना? ऐसा दिमाग में आइडिया तो बन सकता है, ये P हो गया, ये इधर F हो गया, ये इधर C हो गया। एक रे ऑफ लाइट किसी फोकस में से गुजार दीजिए, एक रे
सॉरी, एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर, नहीं थोड़ा मिस हो रहा है, इसे यहां से हटा दीजिए। एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, पासिंग थ्रू, दिख रहा है, एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई चीज प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है एंड इंसिडेंट ऑन मिरर, एंड इंसिडेंट और पड़ती है ऑन मिरर, मिरर पर पड़ती है, तो क्या होता है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन चलिए नीचे लिखते हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन the ray of light will pass parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या कहा बाबू कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, अगर कोई रे ऑफ लाइट गुजरती कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, एंड इंसिडेंट उसके बाद पड़ती है ऑन मिरर, मिरर पर पड़ती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसके रिफ्लेक्शन के बाद द रे ऑफ लाइट, वो प्रकाश की किरण विल पास होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। नंबर 3 अगला नियम ये कहता है, एक और लास्ट रूल है इसका, नेक्स्ट नंबर डालिए। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, एक चीज याद रखिएगा, जितने ये तीनों रूल हैं आपको जुबान पे होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट, यार बार बार डॉटेड बना रहे, मजा नहीं लग रहा ना, चलिए ये हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट F हो गया, C हो गया, इतने चीज है ना। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, कहां से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, जैसे ये ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना, दिख रहा बाबू, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, थोड़ा मोटा कर देते हैं और बढ़िया दिखेगा ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है तो यहां से टकराने के बाद ये किसी दिशा में नहीं जाती, जैसे आएगी उसी से वापस चली जाएगी, ये इसी रास्ते से आएगी तो इसी रास्ते से क्या होगी, ये वापस निकल जाएगी। बात समझ में आई? क्या हम बोले कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, तो ये टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, पहला कहता है कि अगर कोई चीज पैरेलल है तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा कहता है कि अगर कोई फोकस है, फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। तीसरा कहता है सेंटर से अगर आ रही है तो जैसे आई वैसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये फिगर आप ड्रा करिएगा नंबर 3 वाले में, और हम लिखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में चलिए लिखें कि इफ, यदि, इफ any ray of light passing through, कहां से गुजरती है भैया, passing through center of curvature, है ना, center of curvature,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो होगा क्या, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन तो रिफ्लेक्शन के बाद देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट रिटर्न दैट वे, इट रिटर्न्स दैट वे, उसी रास्ते से गुजरेगी, दैट वे फ्रॉम विच, जिससे, फ्रॉम विच, जिससे इट केम, ये आई थी, है ना। हमने क्या कहा बाबू, ये कहा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, ठीक, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इट रिटर्न, ये वापस होती है, दैट वे, उस रास्ते में फ्रॉम विच, जिससे वो रिटर्न हुई थी, ठीक है। तो ये तीन नियम है, तीनों आपको याद होने चाहिए। पहला, पैरेलल आने वाली लाइन कहां से गुजरेगी, पैरेलल आने वाली रे कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा, फोकस से जाने वाली कहां से जाएगी, पैरेलल जाएगी। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली उसी रास्ते में वापस हो जाएगी। तीनों नियम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बाबू, फॉर्मेशन ऑफ इमेज।